आज हम उनके साथ खड़े हैं जिसके पांव यहाँ के देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक धोए हुए हैं। आज हम लोग उनके साथ हैं जो आपके घरों का कचरा जो है वो उठाते हैं, और इस पर एक विवाद भी खड़ा हुआ था कि कचरा वाला ये नहीं बल्कि कचरा वाला वो है जो कचरा करते हैं, ये तो सफाई वाले हैं। इसलिए इनको सम्मान सबसे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि आप कचरा करते हैं और ये कचरा को उठाते हैं। और उसके बाद अब देखिए बिहार में भी लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत ऐसे लोगों की बहाली जो है गांव-गांव में की गई ताकि गांव का कचरा भी ये लोग उठाएं और गांव को भी स्वच्छ रखें। लेकिन आज स्थितियां ये है कि अब इन लोगों को यहाँ पर आप देखिए 3000, 4000, 5000 कितना मिलता है तनख्वाह? हम लोग सुपरवाइजर हैं। हम लोग का जो है 5 से 7.5 रुपया देते हैं। इनका कितना जो कचरा उठाते हैं? इनका 3000 रुपया है मानदेय। हम लोग का 5 से 7.5 रुपया है, इनका 3000 रुपया है। देखिए ये सुपरवाइजर हैं यानी कि काम करवाने वाले हैं और ओरिजिनल काम करने वाले लोग इधर हैं, आप ये देख लीजिए। और मनरेगा मजदूरी भी करता है 250 के आसपास। सर कितना तो मनरेगा मजदूरी आप लोग को मालूम होगा? 245। आप सोचिए मनरेगा एक ऐसा योजना है जिसमें कहा गया है कि हर एक मजदूरों को किसी भी हाल में साल के 100 दिन काम देना है और उसके तहत एक मजदूरों को पर डे का 245 रुपया भुगतान करना है। उस हिसाब से अगर मान के लिए अप्रोक्स 250 ही अगर जोड़ते हैं तो एक महीना हो जाता है 7500 और इन लोगों को वेतनमान मिलता है 3000, वो भी परमानेंट नहीं, वो भी टाइम पर नहीं। और इस कारण से आप देख रहे हैं ये सारा लोग स्ट्राइक पर है। जितना लोग आपको यहाँ से वहाँ दिख रहे हैं सब लोग काम करते हैं फील्ड में। आप लोग करते हैं सर, काम करते हैं वेतनमान नहीं मिलता। आप देखिए इनकी स्थितियों को समझिए, पैर से लेकर इनके सर तक को आप दिखाइए, पैरों में किन्हीं के चप्पल नहीं है, किन्हीं के शरीर पे सही से कपड़ा नहीं है और सबके साथ समस्या एक ही है कि भाई 3000 रुपया में घर चलाए तो चलाए कैसे। इसलिए आप देखिए इनके नेता लोग हैं और ये लोग पूरे बिहार में स्ट्राइक पर है। अभी हम लोग जो है 27 तारीख के स्ट्राइक पे हैं और जब तक हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। मैं पूर्णिया से मोहम्मद इफ्तिखार, जिला अध्यक्ष स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ। हम लोग लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत हम लोग का बहाली हुआ था। सरकार हमारी संविदा छीन ली, मानव बल की वो भी हम लोगों से छीन लिए और हम लोगों को अभी अंशकालिक कर दिए मात्र 2 घंटा के लिए। जबकि हम लोगों का बहाली ये स्तर हुआ कि हम लोग एक नौकरी लालच से हम लोग काम करें, लेकिन ये सरकार गाँव का सफाई और सेवा करने के लिए हम लोग रखा गया था। लेकिन हम लोग को जिस तरह का मानदेय हम लोग को 5 से 7.5 रुपया मिलना था, 5 से 7.5 रुपया मिलना था, वो मानदेय हम लोग को जो है समय पे नहीं भुगतान हो रहा है। और हम लोग का संविदा सबसे बड़ा हम लोग का संविदा सरकार द्वारा हम लोग संविदा छीन ली है और संविदा हम लोग को वापिस होना चाहिए। और हमारे जो पर्यवेक्षक कर्मी जो भी हैं हम लोग 60 साल के सेवा होना चाहिए और हमारी मानदेय 20,000 होना चाहिए। स्वच्छता पर्यवेक्षक का 20,000, स्वच्छता कर्मी का 10,000 हम लोग सरकार से मांग रहे हैं और 27 तारीख से स्ट्राइक पे हैं। जब तक हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। स्ट्राइक पर कोई सुनने आया, कोई बातचीत करने आया? नहीं, बातचीत हमारी तो चल रही, पटना में भी है। आज हमारे जो है जो प्रदेश कोर कमेटी है जो लोकेश सर हैं उनसे मिलने गए हैं और जो है कार्यपालक हैं राजेश सर उनसे मिलने गए हैं और उसके बाद एक अमरजीत सर हैं उनसे आज वार्ता हो रही है। उन्होंने बुलाया है हमारे प्रदेश कोर कमेटी के और बोले हैं कि ठीक है, आश्वासन लोग दिए हैं। आज हमारी अगर बात नहीं मानी जाएगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और उसके बाद हम लोग पटना में काफी संख्या में प्रदर्शित करेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। चलिए, मतलब कि पटना में प्रदर्शन की तैयारी जो है वो पूरे बिहार से हो रही है। इसका वजह यही है ताकि चुनाव है और चुनाव में अपनी संख्या जो है वो दिखाई जाए। ऐसे तो मोदी सरकार हर एक खाते में 10-10 हजार रुपया जो प्रलोभन कहिए या योजना कहिए जो भी कहिए वो देने के लिए तैयार है। देगा कब ये पता नहीं, लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसे लोगों को आप यही लोगों को परमानेंट कर देंगे गाँव-गाँव में और इसी लोगों को कहेंगे भैया सही से अपना अपना काम को करें तो शायद 10,000 देने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। उस 10,000 से पता नहीं क्या लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे लोग काम कर रहे थे। आपको जो दिख रहा है ना ये सब चेहरा, ये सब लोग अपना अपना घर का कचरा जो आप लोग करके फेंकते थे उसी को उठाने का काम भी करते हैं। थोड़ी बहुत कहीं कहीं खामियां भी है तो उसको सुधारने का भी प्रयास अधिकारियों को करना चाहिए, लेकिन अधिकारी जो है कोई तवज्जो देता नहीं है। अधिकारी क्या परेशान करता है? अधिकारी अपने सिर्फ रोटी सेकने में लगे हुए। कोई भी वरीय पदाधिकारी है लेकिन हम लोग के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अभी जो गांधी जयंती के तौर पे अभी 15 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम लोग का ये अभियान चला जाएगा सफाई का, लेकिन हम लोग का हड़ताल के कारण से हम लोग फोटो वगैरह नहीं दे रहे हैं, नहीं लोड करके। इसके कारण से वरीय पदाधिकारी वो लोग खुद अपने से फोटो लोड करके दे रहे हैं, जबकि वहाँ हम लोग हड़ताल पे नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग उनसे भी आग्रह करते हैं वरीय पदाधिकारी अभी भी समय है, आचार संहिता लगने से पहले हमारी वहाँ तक जो है लेटर के माध्यम से, आवाज के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाए। और हम लोग मांग यही है
हम लोगों को संविदा वापस कर दे, और उसके बाद हम लोग मानदेय जो है 20,000 रुपया कर दे, पर्यवेक्षक का, स्वच्छता कर्मी का 10,000 रुपया कर दे, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। मतलब कि स्ट्राइक पर ये लोग हैं, लेकिन अधिकारी कहीं से भी फोटो जुगाड़ करके ऊपर दिखा रहे हैं कि काम हो रहा है, यानी कि किसी और से काम लिया जा रहा है। जिसको सरकार ने रखा है काम उनसे लिया नहीं जा रहा है, बल्कि अधिकारियों का भी मोनोपोली होता है। और ये सिस्टम ऐसा है जो पहले का हाथ से हमारे यहाँ पर जब हम लोग गुलाम थे उस समय का सिस्टम आज भी आप ये कहिए तो हमारे देश में, हमारे बिहार में आज भी वही है। वही अधिकारी जो लोग इन लोगों जो ये लोग हैं ये स्थानीय हैं, ये बिहार के लोग हैं। जो अधिकारी होते हैं वो दूसरे प्रदेश के भी होते हैं और वो यहाँ पर आकर हुक्म चला रहे हैं, इनसे काम करवा रहे हैं। इनको मजदूरी उस हिसाब से कराया जा रहा है जिस हिसाब से अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर चमड़ी उधेड़कर काम कराया जाता था। आज भी वही जमाना है। आज भी वही स्थिति है जो पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार इस चीज पे सुधार नहीं करेगा तो फिर ये आंदोलन लंबा चलेगा। जी सर, एक तरफ सरकार कह रही है कि बिहार तेज रफ्तार में जा रही है, लेकिन सर जमीन पर कहीं कुछ दिखने को नहीं मिलता है। एक गरीब लोग, देखिए सारे लोग गरीब हैं, इन लोगों का समय पर वेतन नहीं मिलता है। वेतन मिलता भी है तो 3,000 रुपया। सुबह ये लोग 6 बजे से 12 बजे 2 बजे तक काम करते हैं। 2 बजे के बाद कहाँ जाएंगे मजदूरी करने के लिए? सरकार का कहना है क्या आप 2 घंटा के लिए ही है। 2 घंटा में ऐसा काम है स्वच्छता का कि इसका कोई अंत नहीं है। 2 घंटा क्या अगर 24 घंटा भी निरंतर किया जाए तो ये काम खत्म होने वाली नहीं है। चलिए, बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा और नीतीश सरकार के जिस भी मंत्रालय तक आप पहुंचा सकते हैं उस मंत्रालय तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये लोग सारे जगह पर जाके थक गए। हर एक मंत्री, हर एक विधायक के पास जाके थक गए। आपके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो सुपरवाइजर हैं, कर्मी हैं, हम लोग पंचायती स्तरीय 1,500 से 2,000 वोट को प्रभावित कर सकते हैं। किसी को मंत्री बना सकते हैं, किसी को विधायक बना सकते हैं, किसी को हरा भी सकते हैं। लेकिन सरकार हमारी आवाज, माननीय मंत्री लेसी सिंह, उनके पास भी हम 2 बार गए, उनको भी रिक्वेस्ट है कि मैडम हम लोग का बात सुन लिया जाए, क्योंकि हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं इसमें 85% सिर्फ SC/ST के लोग हैं, जबकि सरकार SC/ST के बारे में ज्यादा बात करती है, लेकिन सफाई जो करने वाले हैं उससे कैंसर, अनेकों बीमारी, दमा का अनेकों बीमारी पकड़ते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग किसी को नहीं छोड़े, चाहे सांसद हो या JDU का प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनसे भी मिले, हम उनको भी लेटर दिए, आश्वासन दिए हो जाएगा। JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष कलाधर मंडल, उनको भी हम लोग लेटर के माध्यम से दिए, उन्होंने भी आश्वासन दिए हाँ हो जाएगा। शंकर सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं, उनसे भी हम लोग मांग किए हैं कि हम लोग का जो मांग पूरा है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उनसे भी हम लोगों को लेटर द्वारा हम लोग मांग किए हैं। लेकिन जिनको बोलते हैं, ये आवाज हमारी आपके मीडिया जो है ज्यादा कवर करती है और ज्यादा आवाज पहुंचाती है, इसलिए आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी आवाज वहां तक पहुंचाया जाए और हमारी मांग को पूरा क्यों। अब अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं करते हैं इलेक्शन से पहले, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, और हम लोग जब तक मांग नहीं होगा तो हम लोग आत्महत्या भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा इस मुहिम में हम लोग का परिवार, हमारा घर खत्म हो गया। हम लोग कोई कारोबार नहीं, कोई काम नहीं सीख सके, नहीं कोई जिंदगी लाइफ हम लोग का खत्म हो गया। चलिए, मतलब सरकार के जिन जिन लोगों तक इनको उम्मीद था वहां तक तो पहुंचा ही दिए। बाकी इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए सचिव तक, ताकि इन लोगों की कोई सुने और चुनाव शुरू होने से, जो आचार संहिता है उसे लागू होने से पहले कम से कम सरकार इनकी सुने और जो भी इन लोगों के लिए कर सकते हैं वो करने का प्रयास जरूर करे। जो हमारे मंत्री हैं, जो श्रवण कुमार ग्रामीण मंत्री, उनके डेरा पे भी 38 जिला अध्यक्ष गए थे। चलिए समझिए हम लोग बात, बाकी वीडियो को शेयर करिए ताकि ये सारे लोगों की जो समस्याएं हैं ना वो समस्याएं खत्म हो और ये लोग फिर से बहाल हो सके और आपके घरों का जो कचरा घरों में रखा हुआ है उसको उठाकर सही जगह पर पहुंचाया जा सके। हमारी संविदा वापिस करो, 60 साल के लिए करो, 60 साल के लिए करो, हमारी संविदा वापिस करो, हमारी मांगे पूरी करो। 7,500 में दम नहीं, 7,500 में दम नहीं, हमारी स्थानीय करो, अस्थायी करो।